आप गौर करें कभी कि आपको 10 अरब रुपए मिल जाए और खुशी फिर ना मिले तो कैसा लगेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस कौम ने तरक्की की है? जापान। या इवन आप यूएसए लगा लें। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुदकुशियां कहाँ होती हैं? इसका मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जिंदगी की फैसिलिटीज, जिंदगी की आसाइशें, सहूलियात आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते। एक नुक्ता नजर ये है कि इंसान की जो अल्टीमेट सक्सेस है वो खुशी है, हैप्पीनेस है, पीस ऑफ माइंड है। आप झोंपड़े में हैं और आपको खुशी मिल गई है तो आप कामयाब हैं। आप रूखी सूखी खा रहे हैं लेकिन आपको खुशी मिल गई है, आपके पास सुकून है, रूहानी इत्मीनान है तो आप कामयाब हैं। एंड वाइस वर्सा, आपके पास सब कुछ है और पीस ऑफ माइंड नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है तो आप पिल्स खाएंगे, आप रोएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, आप साइकोलॉजिस्ट को ढूंढेंगे, आप टक्करें मारेंगे कि यार मुझे सुकून मिलना चाहिए। एक बात आप ये भी समझ लें कि इस दुनिया में सच्ची खुशी वही पाता है जो खुशियां बांटता है, जो दूसरों का खैर खा होता है, जो दर्दमंद होता है, जो सबका भला चाहता है। वो लेना तो भूल सकता है, वो देना नहीं भूलता, क्योंकि वो ये जान लेता है कि लेने का राज देने में। द मोर यू गिव द मोर यू टेक। लाइफ इज अ मिरर ऑफ योर एक्शंस। लाइफ गिव्स यू बैक व्हाट यू गिव आउट। और आप ये भी समझ लें कि दुनिया में कोई शख्स अकेला खुश नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची खुशी मिले, रूहानी सुकून मिले, कल्बी इत्मीनान मिले, सच्ची राहत मिले, तो आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशियों से भर दें। अंग्रेजी अदब से एक वाकया सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक शख्स के किसी इलाके में मकई के खेत थे और सालाना ज़रई मेले में फसलों के मुकाबले में वो शख्स हमेशा अपनी मकई की आला पैदावार की बुनियाद पर पहली पोजीशन हासिल करता था, अव्वल आता था और उसको सोने का तमगा इनाम में दिया जाता था। पूरी रियासत में उसकी आला मयार की मकई की पैदावार की धूम मची हुई थी और हत्ता के लोगों ने उसकी मकई का नाम अवार्ड याफ्ता मकई रख दिया था। तो एक सहाफी को तजस्सुस हुआ, वो उसका इंटरव्यू करने गया तो उसने उससे जाके पूछा, भाई साहब राज क्या है, आप इतनी आला मयार की मकई कैसे पैदा कर लेते? तो उस किसान ने जवाब दिया कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं आला क्वालिटी के बीज अपने पड़ोसी किसानों को भी बांटता हूँ, उनको भी देता हूँ। तो सहाफी हैरान हो गया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो आपके हरीफ हैं, वो तो हर साल आपका मुकाबला करते हैं। तो किसान ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? फिर उसने कहा बात दरअसल ये है कि फसल पर जब फूल आते हैं तो हवा और परिंदे पकी हुई मकई से जरदाने उठाकर इर्द गिर्द खेतों में घूमते फिरते हैं। अगर मेरे पड़ोसी कमतर मयार की और घटिया मकई उगाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन बिलाखिर मेरी मकई के मयार को भी गिरा देगी। अगर मुझे आला मयार की मकई उगानी है तो मुझे अपने पड़ोसियों की भी अच्छी मकई उगाने में उनकी मदद करनी चाहिए। आप गौर करें, इस कहानी में जिंदगी का बड़ा फलसफा समझा दिया गया है। मुझे कई लोग अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट से ऐसे अक्सर वाकयात सुनाते हैं कि जी वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं उनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होते, भाईचारे का, अखुवत का, सपोर्ट का फुकदान होता है वहाँ। क्यों? लोग जेलस होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख पाते, खामखा एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो मैं सोचता हूँ यार क्या हो गया हम पाकिस्तानियों को? दुनिया का एक असूल है जो हम भूल जाते हैं कि आप लोगों को कामयाब होने में उनकी मदद करना शुरू कर दो, आप खुद कामयाब होना शुरू हो जाओगे। आप लोगों को एम्पावर करना शुरू कर दो, एक दिन आप खुद एम्पावर्ड और पावरफुल हो जाओगे। आप लोगों को लीडरशिप देना शुरू कर दो, एक दिन आप खुद लीडर बनकर उभरोगे। आप इल्म बांटना शुरू कर दो, आप खुद तालीम याफ्ता हो जाओगे। इज्जत देना शुरू कर दो, आप खुद इज्जतदार बन जाओगे। आप अदब करना शुरू करो, आप खुद अदब पाओगे। और जो मजा बांटने में है वो कमाने में भी नहीं है, शायद इसलिए कि अल्लाह की सिफ्त भी बांटना है। और जो शख्स ये कहता है कि मैं जब अमीर हो जाऊंगा बांटूंगा, तो वो कभी नहीं बांटेगा, क्योंकि वो अमीर तो हो जाएगा लेकिन हौसला नहीं मिलेगा। क्योंकि खिदमत मजाज से होती है। शेख सादी का शेर है, तवंगरी बदिलस न बमाल व बुजुर्गी बअक्लस न बसाल। सखावत का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं, और बुजुर्गी का ताल्लुक अक्ल से है, उम्र से नहीं, सालों से नहीं। और आप ये भी याद रखिएगा कि खिदमत करनी है तो उसका मुआवजा बंदों से नहीं मिलना, अल्लाह से मिलना। बंदों से उम्मीद रखेंगे दिल टूटेगा। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो नेकी करनी है और दरिया में डाल देनी है, लेकिन खिदमत करनी है इसलिए कि खिदमत अक्ल की ज़कात है, ये फहम की ज़कात है, ये जहानत की ज़कात है, ये बड़ेपन की ज़कात। मेरा एक जुमला है, मोहब्बत भी खिदमत है और खिदमत भी मोहब्बत से होती है।
मोहब्बत नहीं होगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे। अल्लाह से मोहब्बत, उसकी मखलूक से मोहब्बत, ये जज्बा होगा तो खिदमत करेंगे ना। किसी का खूबसूरत शेर है, जिससे तू दूसरों के दुख बांटे ऐसे एहसास से मोहब्बत कर। यानी ऐसा एहसास भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का फजल होगा तुम पर कि तुम्हें अल्लाह ने ये दर्द दिया है, अल्लाह ने एहसास दिया। जो इकबाल कहता है, कांटा वो दे के जिसकी खटक लाजवाल हो, यारब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल। वो कौन सी दर्द मांगता है, वो कौन सा कांटा मांगता है जो मुझे बैठने ना दे। वासिफ अली वासिफ का कौल है, दुनिया की सबसे बड़ी तस्बीह बंदे का अमल होता है। यानी आपका असल जिक्र आपका अमल है। बातें तो सारे बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, अमल क्या है? पीपल में डाउट व्हाट यू से बट दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। बाबा फिरोज का कॉल है, काम ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, कामों की नीयत उनको छोटा बड़ा बना देती है। मेरा एक जुमला है, नीयत के साफ होने, इखलास के होने में भी एटमी ताकत। बानो कुत्सिया कहती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अपाहज वो है जिसकी सोच अपाहज है, और सोच अपाहज रिज़्क़े हराम से होती है, और सोच का ठीक होना भी रिज़्क़े हलाल से है। रिज़्क़े हलाल से नेकी की तौफीक मिलती है, रिज़्क़े हलाल से खुदा का खौफ नसीब होता है। किसी शायर ने खूबसूरत कहा, कभी दुख किसी को दिया नहीं, मुझे ए खुदा तेरा खौफ था, तेरा खौफ भी तेरी देन है, भला इसमें मेरा कमाल क्या।